महराज मालिक असेंबली सेशन जो 23 अक्टूबर से लगने जा रहा है वो असेंबली सेशन में शामिल होंगे। इस बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सोर्सेस के मुताबिक आई है। जिस तरह से आपको पता है कि 14 अक्टूबर को उनकी हियरिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट में होनी है। महराज मालिक के सपोर्टर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कैंडल लाइट अप, जिसमें उन्होंने रिपेल पीएसए अगेंस्ट महराज मालिक के लिए उनके हक के खातिर उनके सपोर्टर्स जो हैं वो कैंडल लाइट अप करेंगे, कैंडल लाइट जलाएंगे और उनका ये कदम महराज मालिक की सपोर्ट में होगा कि 14 तारीख को जो उनकी हियरिंग है कुछ वहां से राहत जो है वो मिले, जहां महराज मालिक के सपोर्टर ये मानते हैं कि महराज मालिक पर जो पीएसए लगा है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो लोगों की आवाज थी, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन पर से पीएसए हटना चाहिए। और इसके अलावा असेंबली सेशन जो 23 अक्टूबर से लगने जा रहा है वो असेंबली सेशन में शामिल होंगे। इस बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सोर्सेस के मुताबिक आई है। जिस तरह से आपको पता है कि 14 अक्टूबर को उनकी हियरिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट में होनी है, जहां पर अगर देखा जाए रिपेल पीएसए के लिए उनके सपोर्टर्स ने 40,000 से ज्यादा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म सिग्नेचर भरे हैं। उसके बाद क्या आप सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर वो जमानत पर आते हैं तो ठीक है, फिर वो असेंबली में खुद जाएंगे, लेकिन अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो क्या वो असेंबली ज्वाइन करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी बारे में एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू से जब पूछा गया, एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जरूर वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको जरूर शामिल होना चाहिए। और कल एमपी आगा सईद रूहुल्ला जो कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जरूर महराज मालिक को असेंबली सेशन में आने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, लोगों की आवाज हैं, लोगों की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। जरूर उनको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से राहत मिलनी चाहिए और उनको असेंबली सेशन में मौका मिलना चाहिए आने के लिए। तो एक बहुत राहत की बात है, क्योंकि एक तरफ से मेंबर पार्लियामेंट का बयान, दूसरी तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर का बयान, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मौजूदा सरकार जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उनके साथ आजाद उम्मीदवार भी है, जॉइंट है, और कांग्रेस भी है। तो एक सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जरूर महराज मालिक को मिली है, लेकिन क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा, क्योंकि ये फैसला तभी आएगा जब 14 को हियरिंग होती है। वहां पर अगर महराजुद्दीन मालिक के फेवर में केस आए, अगर वो जमानत में बाहर आ गए तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं तो फिर उसके बाद जो महराज मालिक के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वकला हैं, तो वो ये ऑप्शन लेंगे कि कम से कम उनको असेंबली सेशन में हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लोगों की आवाज जो एक नुमाइंदा उठाता है उनको मौका मिलना चाहिए।